इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अशोक जैन, मंजू जैन, वरुण जैन, मेघा जैन, ओजस्वी जैन, अनवी जैन, अंकुर जैन, समता जैन, विति जैन, अर्चित जैन, सलोनी जैन, समाया जैन, C182 राधा गार्डन, मेरठ। आज तो आया है, कल पीछे खड़ा हो जा। मैं डेली सबसे पहले सुबह 4 बजे उठ के आता हूँ। पहला कलश तो ये देखो मैं करूँगा। तो याद में रखिएगा, ये अहंकार लेकर के वह जल तुम्हारे अहंकार को क्या करेगा? वह ईगो का भाव लेकर के वह क्या करेगा? तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। मूड़ मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज और खाने को लड्डू मिले। लोग कहें महाराज, सफेद कुर्ता पहनने से, केसरिया साड़ी पहनने से वह पाप हमारा छुप नहीं जाएगा। जब पश्चाताप के आंसू बहेंगे तभी जाकर के वह पाप धुलेगा। उस शेर की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे हैं कि हाय, मैंने इतने जन्मों में इतने इतने कुकर्म किए। तुम कभी पश्चाताप के आंसू बहाते हो? बोलो नीरज, बहाते हो पश्चाताप के आंसू? हाँ, पश्चाताप जब जरूर होता है कि बेटा कहना नहीं मानता है तब। बेटी जब कहना नहीं मानती है तब पश्चाताप जरूर होता है। ऐसी औलाद को पैदा क्यों किया? ऐसी औलाद से तो सुनील भाई, औलाद ना होती तो अच्छा था। अब ये पछता रहे हो। आचार्य कहते ये पछतावे से कल्याण नहीं होने वाला। अरे जो तुमने बुराइयां की हैं, जो तुमने दुर्गुण पाले हैं, जो तुमने रूढ़ी मान्यताएं पाली हैं, उन मान्यताओं में जहां पर तुम्हारे पश्चाताप होगा और दोबारा नहीं करने का प्रत्याख्यान होगा, तभी जाकर के जीवन की यात्रा आगे बढ़ेगी। शेर ने अहिंसा अणुव्रत को धारण किया तो दोबारा फिर अब वह हिंसा नहीं करेगा। छोड़ दिया उसने। कौन सी घास खाऊंगा? इसलिए आज जो लोग कथा में बैठे, आज नियम लेकर के जाना कि आज से रात्रि भोजन नहीं करूंगा, रात में पानी नहीं पीऊंगा। मंदिर में जो है कभी भजन कीर्तन का कार्यक्रम होगा तो रात्रि में जो है तिलपट्टी नहीं बुलवाऊंगा, दूध नहीं मंगवाऊंगा, पानी नहीं रखवाऊंगा, क्योंकि यहां पर त्यागने के लिए आए हैं, यहां पर खाने के लिए नहीं आए हैं। जहां त्यागने के लिए आए हैं वहां भी अगर तुम्हारा ध्येय खाने का है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो भाई। त्याग कर दिया उसने। पानी पीने के लिए कुएं में जाता है, अंधेरा देखता है, वापिस लौट आता है, फिर जाता है, फिर अंधेरा देखता है, बाहर आता है तो प्रकाश दिखता है और अंदर जाता है तो अंधेरा दिखता है। नहीं पीता है वह पानी। और जीवन के अंतिम समय में उस शेर ने 1 महीने का उपवास रख लिया। शेर क्या कर रहा है? उपवास कितने दिन का? और तुम पर्यूषण पर्व आया, महाराज ने कहा 10 दिन का कर लो, 3 दिन का कर लो, 2 दिन का कर लो, कम से कम 1 दिन का तो कर लो। ठीक है, आप पीछे ही पड़ गए हो तो कर लेते हैं। आप पीछे ही पड़ गए हो तो 1 दिन का कर लेते हैं भाई। बाकी दिन कम से कम रात्रि भोजन छोड़ लो। ठीक है महाराज, तिलपट्टी की छूट है, क्योंकि वह अनाज नहीं है। अरे तिल भी अनाज है, गलत फहमी में नहीं रहना। जब खाए जा तो चटर 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 पटर पटर। जैन ग्रंथों में कहा गया कि रात्रि में पानी पीना यानी खून पीने के बराबर है, और रात्रि में खाना यानी मांस खाने के बराबर है। हम इस पावन गंगा में बैठे परिवर्तन लाएं, अपने भावों में, विचारों में परिवर्तन लाएं। 1 महीने का उपवास रख लिया। कितने महीने का? 1 महीने का उपवास रख लिया। शरीर कमजोर हो गया, जर्जर हो गया। गांव बन के जितने भी जीव थे उन्होंने उन्हें मृत समझ लिया। उसे जो सामने आते ही जिसके देख करके थर थर कांपते थे,
आज ऐसा समय आ गया कि उसको देख करके कोई डरता नहीं है। उसे मृत समझ करके जानवर उसे नोच नोच करके खाते रहे, लेकिन उसने किसी के ऊपर भी पलटवार नहीं किया। समता परिणाम के साथ में उसने मृत्यु को प्राप्त किया। समता परिणाम के साथ में उसने मृत्यु को प्राप्त किया, और मृत्यु को प्राप्त करने के बाद में वह स्वर्ग में जाकर के देव बन गया, जहां 2 सागर की आयु मिली। सम्यक दृष्टि देव बन गया 2 सागर की आयु लेकर के। सागर किसे कहते हैं? एक सागर कितना बड़ा होता है? कुछ लोग कल कथा में आए थे, कुछ लोग कथा इसलिए देखने आए थे कि कौतूहल के लिए कि कथा में होता क्या है, और कुछ लोग कथा में आए थे आनंद लेने के लिए। जो कौतूहल में आए थे वो अपने काम में लग गए 99 के, लेकिन जो आनंद लेने आए थे वो आज भी यहां पर है। हर व्यक्ति की जीवन में कथा नहीं आती। प्रभु की कथा को सुनना हर व्यक्ति के बस का काम नहीं है। ये कथा की पावस गंगा में बैठने के लिए जन्म जन्मांतरों का पुण्य चाहिए। इसीलिए मानतुंग आचार्य ने कह दिया, तत्संकतापि जगतान दुर्तान हंति। ये आपकी पावन कथा जो सुनता है वह जन्म जन्म के अज्ञान अंधेरे को समाप्त कर दिया करता है। ऐसी कथा होती है प्रभु की। हमें अपने परिवारों में ये भाव पैदा किया जाना चाहिए कि दुनिया में पूजा एक बार छोड़ देना, पाठ एक बार छोड़ देना, व्रत नियम एक बार छोड़ देना, लेकिन महापुरुषों की कथा जरूर सुनना, क्योंकि उनकी कथा सुनोगे तो एक दिन तुम भी महापुरुष बन जाओगे। अगर महापुरुष नहीं बनना है तो कथा सुनने की कोई जरूरत नहीं है। महाराज हैं, बोलते रहेंगे, बहुत बोलते हैं, टीवी पे सुन लेंगे, यूट्यूब पे सुन लेंगे। यूट्यूब पे सुन लोगे, ये सत्य है, लेकिन यूट्यूब पर केवल विद्युत की तरंगे तुम्हारे पास पहुंचेगी, और यहां बैठ करके गुरु के श्रीमुख से सुनोगे तो उनकी पवित्र वाणी मुख की पहुंचेगी, उनकी दिव्य प्रेरणाएं तुम्हारे तक पहुंचेगी, दिव्य आभा तुम्हारे तक पहुंचेगी। 2 सागर की आयु ले ली, पहुंच गया स्वर्ग में, और वहां से स्वर्ग में 2 सागर की आयु पूर्ण करके वहां से च्युत हुआ। तो वहां से च्युत होकर के घात की खंड के राजा के घर में कनकोज्ज्वल राजा बनकर के जन्म लिया, राजकुमार बनकर। कनकोज्ज्वल राजा बनकर के उसने जो है जन्म लिया, और कनकोज्ज्वल राजा बनकर के वहां पर जीवन के अंतिम समय में उसने मुनि व्रतों को धारण किया। उन्हीं व्रतों को धारण करके फिर चला गया, देव पर्याय को प्राप्त कर ली। वहां पर जो है देव पर्याय में रहने के बाद में फिर आया पृथ्वी पर, प्रिय मित्र चक्रवर्ती बना। कौन? महावीर का जीव प्रिय मित्र चक्रवर्ती बना, और प्रिय मित्र चक्रवर्ती बनने के बाद वहां पर अपना शासन किया, लेकिन आत्म अनुशासन के साथ। याद में रखिएगा कि राजा की सीट पर बैठ करके शासन करना पड़ता है, लेकिन शासन के साथ में आत्म अनुशासन भी रहना चाहिए कि जीवन के अंतिम लक्ष्य भी ध्यान में रहे। चक्रवर्ती बना प्रिय मित्र, और वहां से प्रिय मित्र चक्रवर्ती बनकर के अपना जीवन यापन किया। जीवन के अंतिम समय में फिर वापस नंद मुनि बना, मुनि दीक्षा ले ली। क्या बना? नंद मुनि बना, और नंद मुनि बनकर के जो है 16 कारण भावनाओं को भाया। दर्शन, विशुद्धि, विनय, संपन्नता, शील, नृतिचार, 16 कारण भावनाओं को भाया। आत्म ध्यान के साथ में रत हुआ, और आत्मसात के 16 कारण भावनाओं भाने का परिणाम ये निकला कि नंद मुनि की पर्याय में तीर्थंकर पद का प्राप्त करने का उसने नियोग बांध दिया। तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। अब हुई यात्रा उसकी, सम्यक से सम्यक होता गया, सम्यक से सम्यक होता गया। आजकल लोग केवल यही समझते थे कि शेर की पर्याय में उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। ना बाबा, तीर्थंकर प्रकृति का बंद जो है उसने दिगंबर मुद्रा को धारण करने के बाद मिला है।
क्योंकि बिना दिगंबर मुद्रा धारण किए कल्याण नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन के बगैर, कई बार हम पढ़ते हैं पूजा की लाइनों में भी, किसी विद्वान ने भी लिख दिया, यो मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेविक उपजायो, अनंत बार मुनि बन गया। समझ नहीं पाए हम उसे। अरे अनंत बार मुनि बना तो सम्यक दर्शन के बगैर बना है। सम्यक दर्शन के साथ अगर बनता तो अनंत बार उसे मुनि नहीं बनना पड़ता, क्योंकि उत्कृष्ट से उत्कृष्ट कहा गया। 3 भव में निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, और जगन्य से जगन्य जिसे सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है और छूटता नहीं है, तो 7वें 8वें भव में वह निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। ये आचार्य का वर्णन है कि सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के बाद कम से कम 3 भाव, अधिक से अधिक 7 भाव 8 भाव में वह निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के बाद, इसलिए शेर की पर्याय अंतिम थी उसकी, क्योंकि जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है फिर वह त्रियंच नहीं बनता है, वह कुमानुष नहीं बनता है, वह स्त्री पर्याय में पैदा नहीं होता है, वह विक्षिप्त नहीं होता है, वह स्त्री नहीं बनता है। आज तुम्हें अगर स्त्री पर्याय मिली है तो सम्यक दर्शन पिछले जन्म में नहीं था, इसलिए मिली है। और आज अगर इन कर्मों की उदीर्णा कर ली तुमने, अपने संसार शरीर भोगों को थोड़ा सा विराम दे लिया, तो स्त्री पर्याय का छेदन कर लोगी, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लोगी, तो दोबारा तुम्हें फिर स्त्री पर्याय को धारण नहीं करना पड़ेगा। ये सोप सौंदर्य तुम्हारे कितने समय तक रहेगा? 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी। 4 दिनों की चांदनी है, फिर अंधेरी रात होने वाली है, और फिर भी हम उस रूप सौंदर्य को, अरे सौंदर्य बढ़ाओ अपने अंदर के चारित्र का, भोग विलासताओं का नहीं। अपनी बेटियों को बनाओ कि भाई जो है पाप कर्म के उदय से, इसीलिए जो है जब 3 दिन अशुद्धि के होते हैं ना, उन 3 दिन नीरस भोजन करो देवी हो, चटपटा भोजन मत करो, क्योंकि वह तुम्हारे पाप के दिन है। 3 दिन तुम्हें भगवान के दर्शन नहीं होना है, 3 दिन तुम्हें मंदिर जाने का मौका नहीं मिलना है। अरे क्या आजकल की पीढ़ी तो जो है, अच्छा 3 दिन मंदिर नहीं जाना, मजा आ गया, 3 दिन घूमेंगे फिरेंगे करेंगे। आती क्या? कहा? कौन बोला खंडाला? यो 3 दिन तुम्हारे पाप के हैं। आचार्य ने कहा कि अगर स्त्री पर्याय का छेदन करना है तो उन 3 दिन उपवास, पहले तो उपवास रखो। उपवास करने की अगर सामर्थ्य नहीं है, एकासन रखो। एकासन रखने की भी सामर्थ्य नहीं है तो कहा नीरस भोजन करो। 3 दिन मौन रखो। अपने खाने के, अपने बैठने के, अपने उठने के, भोजन के वस्त्र अलग रखो। 3 दिन तक देहरी को पार मत करो। महाराज आप कहते हैं देहरी को पार मत करो, मैं देहरी को पार करते ही कायम, सवाल ही नहीं है। आपके नियम का मैं 50 सा पालन करती हूं, देहरी पार करती नहीं हूं मैं, है ना सुनील? देहरी पार करती ही नहीं हूं, क्योंकि हमारे घर में देहरी है ही नहीं। देहरी पार करे तब तो, जब देहरी हो तब तो देहरी पार करे। इसीलिए हमने अपने घर को देहरी से मुक्त किया, तो मंदिरों को भी देहरी से मुक्त कर दिया। मंदिरों की भी नियंत्रण रेखा तोड़ डाली, वहां भी सर सपाट। याद में रखना कि पहले कोई व्यक्ति अगर गलत काम करता था तो कहा जाता था, बेटा अगर तूने ये देहरी पार की तो आज के बाद तेरा मेरा कोई संबंध। बोलो, आप पुराने जितने भी मंदिर जाकर के देखोगे, उन पुराने सारे मंदिरों में देहरी मिलेगी। मंदिरों में तो कम से कम देहरी रख लेते भाई। चले आ रहे वहां पर धल 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 धल, सोने का छत्र चढ़ाया तो अपने आप को मान लिया बहुत बड़ा। 3 दिन जो है देहरी को पार नहीं करना, नीरस भोजन करना। अगर इतना संयम तुमने पालन कर लिया
तो स्त्री पर्याय का छेदन कर लोगी, और स्त्री पर्याय का छेदन कर लोगी तो आगे चल करके सम्यक दर्शन की भूमिका बन जाएगी, और सम्यक दर्शन की भूमिका बन जाएगी तो स्त्री पर्याय से मुक्त होकर के मोक्ष निर्वाण की यात्रा की तैयारी हो जाएगी। यह महावीर का जीव जो है नंद मुनि की पर्याय में 16 कारण भावनाओं को भाता है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है, मरण को प्राप्त करता है और समाधि मरण पूर्वक मरता है, देवगति में जाकर के पैदा होता है। अब देवगति में पहुंच गया है, अब उसे आना है। आज कैसे आएगा? कल आएगा। यहां तक कि इनकी 10 भवों की कथा यहां पर परिपूर्ण होती है। कहां से यात्रा प्रारंभ हुई? बोलो जोर से। भील से प्रारंभ हुई यात्रा। मारीची का जीव बना भरत चक्रवर्ती का। और विचार करो, भरत चक्रवर्ती के पुत्र इतना पुण्य लेकर के पैदा हुए कि 923 पुत्र आदिनाथ के समूह शरण में संन्यास धारण करते हैं और उसी भाव से निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं। 923 पुत्र भरत चक्रवर्ती के। पहली बार मुनि बने और पहली बार में ही मोक्ष को चले गए। इसलिए विचार करिएगा, मंथन करिएगा। कथा को मनोरंजन मत समझिए, कथा को अपने जीवन को गुण वृद्धि का रास्ता मानिए। जहां गुण वृद्धि का रास्ता मानोगे वहां जीवन में ऊपर बढ़ने की तैयारी हो जाएगी। इसलिए कल भगवान स्वर्ग से नीचे उतरेंगे। कहां? स्वर्ग से नीचे उतरेंगे। तो जब स्वर्ग से नीचे उतरेंगे तो तुम खाली हाथ कैसे आओगे? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अशोक जैन, मंजू जैन, वरुण जैन, मेघा जैन, ओजस्वी जैन, अनवी जैन, अंकुर जैन, समता जैन, विति जैन, अर्चित जैन, सलोनी जैन, समाया जैन, C182 राधा गार्डन, मेरठ। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई। केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 9065330031। बैंक विवरण दिगंबर जैन जागरण युवा संघ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837, IFSC CBIN 0280454।